जय श्री श्याम। बाबा के चमत्कारों की सीरीज में आज मैं एक और चमत्कार को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मैं आपको एक ऐसे भगत के बारे में बताना चाहती हूँ जो उस समय बाबा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। दरअसल जिस समय उसके साथ यह घटना घटी उस समय वह बाबा का भगत नहीं था। इस घटना के बाद ही वह बाबा का भगत बना, लेकिन उसका पूरा परिवार बाबा का बहुत बड़ा भगत था। परिवार के सभी सदस्य उसको सदैव बाबा का स्मरण करने के लिए कहते रहते, लेकिन वह किसी की भी नहीं सुनता था। 6 बहनों का इकलौता भाई होने के कारण परिवार का लाडला था। उसको पर्वतों की चोटियों को फतह करना बड़ा अच्छा लगता था। इसलिए जब भी उसको थोड़ा सा समय मिलता वह अपने दोस्तों के साथ पर्वतों पर घूमने के लिए निकल जाता। कई कई दिनों तक अकेला ही ट्रैकिंग करता रहता। परिवार वाले उसको बहुत समझाते कि कभी तुम रास्ता भटक जाओगे तो तुम्हें हम कहाँ ढूंढेंगे। तब वह कटाक्ष करता हुआ यही कहता कि तुम्हारा बाबा है ना, उससे बोल देना, अपने आप ढूंढ लाएगा। ऐसे ही एक दिन वह हिमाचल की वादियों में घूमने गया हुआ था। वहां उसका पैर स्लिप कर गया और वह खाई में गिर गया। दोस्तों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। शाम हो गई थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। थक हार कर वे पास की पुलिस चौकी में गए और वहां जाकर पूरी घटना से अवगत करवाया। पुलिस वालों ने भी कहा, अब तो रात हो गई है, सुबह ढूंढते हैं। सुबह पुलिस और उसके दोस्त उसको उसी जगह पर ढूंढने गए जहां पर वह गिरा हुआ था, लेकिन उसका कोई भी नामो निशान नहीं मिला। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। सभी ने यही कहा कि अब तो वह किसी जंगली जानवर का आहार बन गया होगा, लेकिन उसके परिवार वालों को बाबा पर अटूट विश्वास था। वे कहते रहे, बाबा हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमारा बेटा एक दिन जरूर वापस आएगा। और लगभग 8 दिन बाद उसका फोन आया कि मैं ठीक हूँ और जल्दी ही घर आ जाऊंगा। घर आने के बाद जब उससे पूछा गया कि वह कहाँ था, तो उसने बताया कि जब वह खाई में गिरा तो उसके सिर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया था। मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय तक बेहोश रहा, लेकिन जब मुझे होश आया तो एक बाबा मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे। मेरे होश में आने के बाद वे मुझे उस खाई से बाहर निकालकर एक मिलिट्री कैंप के पास छोड़कर चले गए। वहां जाने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे गुम हुए 8 दिन हो गए हैं। मुझे नहीं पता मैं कितने दिनों तक बेहोश रहा। जब उससे पूछा गया कि वह बाबा कौन थे, तो उसने बताया, मैं नहीं जानता। होश में आने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। ऐसे में मैंने उनको ध्यान से नहीं देखा। मुझे यह भी नहीं पता कि वह कैसे मुझे मिलिट्री कैंप तक पहुंचा कर गई। बस धुंधली सी याद है। मैंने याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे पूरी तरह होश तो मिलिट्री कैंप में ही आया। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं 3 दिन से उनके पास हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। उसके परिवार वाले इसे बाबा का ही कोई चमत्कार मानते हैं। उस घटना के बाद उनका बेटा भी बाबा का बहुत बड़ा भक्त बन गया और आज के समय वह सप्ताह का एक दिन बाबा की सेवा में अवश्य लगाता है। जय श्री श्याम।